हलाई मेमन जमात ने जो ये काम किया है आज कोरोना के बाद मेरे को लगता है फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा जॉब का, और इतना अच्छा काम है कि मतलब इसके बारे में कितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है, क्योंकि आज हर आदमी बेरोज़गार है, बेरोज़गारी के बाद नौकरी नहीं है। और आज मैंने अभी देखा है कि क्राउड 1400 कुछ मेरे ख्याल से बच्चे आ चुके हैं, और कितना वो हो चुका है ना, अपना एडमिशन कितना हो चुका है, काफ़ी लोग हो चुका है, 2200 रजिस्ट्रेशन बोले तो बहुत बड़ी बात होती है। और जमात ने काम किया बहुत अच्छा है, बस ये कि बधाई देना चाहता हूँ, और ऐसे काम सब करें, सबको लगन हो, इनको देख के और दूसरों को भी लगन जाके। कोरोना के बाद ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि किसी ने जॉब फेयर लगाया है। और उसके लिए भी बधाई देना चाहूँगा। और जमात मेमन जो है अंधेरी सबअर्बन के, इनका ये पहले से ही काम करते हैं, मैं आज पहली बार नहीं, इनके हर प्रोग्राम अटेंड करता हूँ। और अटेंड इसलिए करता हूँ कि अच्छा लगता है ऐसे काम करने, ऐसे काम करते तो ऐसे लोगों के साथ खड़े रहने में हमको अपना स्वभाव और अपना सम्मान नज़र आता है। अपने को अच्छा लगता है कि ऐसे कामों में हम लोग उनके साथ दे रहे हैं, तो हमारा नसीब है वो कि हम ऐसे लोगों में और ऐसी जमातों का साथ दे रहे हैं। दिलशाद भाई को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ये मीडिया बैरन हैं, ये मीडिया के पावर हाउस के बंदे हैं, और इनका तहे दिल से हम जमात वाले भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि ये आते हैं और हमारा प्रोग्राम के अंदर हौसला अफजाई करते हैं। हमारी तहे दिल से इनको हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बारे में ऐसा है कि जॉब फेयर नीड ऑफ द आवर है। आज लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, और बाहर जिस तरह से लोगों का क्राउड है और अंदर भी क्राउड खचाखच भरा हुआ है, इस तरह से लग रहा है कि इसकी एक बहुत ज़रूरत थी, जो हम लोग समझ पाए और हम लोगों ने ये किया है। और सबके सहयोग के साथ WMO में हमारे साथ था, AMP हमारे साथ था, और एक ये सक्सेसफुल हुआ है अंधेरी सबअर्बन हलाई मेमन जमात के मातियात। तो ये एक बहुत अच्छा काम हुआ है, और आगे से हम लोग ऐसी उम्मीद करते हैं कि हो सकता है हम लोग एक वापस से बहुत जल्द इसका आज का जो ये रिव्यू देखने के बाद और प्रोग्रेस देखने के बाद अगर ज़रूर पड़ी तो इन फ्यूचर भी ऐसा हम लोग करेंगे। और कल के दिन में हम लोग यहाँ पे मेडिकल कैंप करें, और मेडिकल कैंप में एक ऐसा भी है कि अगर कल सुबह किसी को कोई ऑपरेशन की भी ज़रूरत है तो कुछ हद तक हम लोग उसके अंदर भी उसकी मदद करेंगे, और ऑपरेशन उसका सक्सेसफुल हो। फिनेंशियली भी अगर कुछ उसको प्रॉब्लम्स है तो हम लोग उसका भी टेक ओवर करने की इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। आगे फिर इंशाल्लाह अल्लाह की मर्ज़ी, जिस तरह से ये हालात चल रहे हैं, ये बस ये सक्सेसफुल हो जाएँ, इसी हमारी उम्मीद भी है इंशाल्लाह। मैंने तो अभी भी यही चीज़ कहा कि जो संस्था ये चीज़, मतलब ये नहीं, मैंने इससे पहले भी देखा है कि लोगों की क्या ज़रूरत है और किस टाइम ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे बुलाया है और एक मेमेंटो दिया है तो मैं उसके लिए बोल रही हूँ। आपको पता है मैं सच बोलती हूँ, वो किसी का भी हो। जब मैं कैमरे के आगे होती हूँ बिल्कुल फैक्ट बोलती हूँ, वो बाद में मैं किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ। लेकिन मैं जब भी इस संस्था में बुलाई गई हूँ, और ऑलवेज, ये तो बिकॉज ऑफ कोरोना 2 साल किसी ने कुछ नहीं किया, बट कुछ अनोखा करते हैं ये लोग। उस समय पंखों की लोगों को, मतलब जो ज़रूरत प्रोवाइड, बच्चों को बुक्स है, बैग है, कहाँ कब किस चीज़ की ज़रूरत है वो ये संस्था पूरा करती है। और आज जिस चीज़ की ज़रूरत है लोगों को और जो चाहिए, ये बहुत अच्छी पहल है। मैं तो कहती हूँ इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे महाराष्ट्र के अंदर कि मतलब हर जगह जिसका जैसा, अगर किसी का इतना अच्छा बेस है तो क्यों ना ऐसा माहौल बना के, जो आज दर दर भटक रहे हैं लोग, उनका गलत इस्तेमाल भी लड़कियों का आपको पता है होता है। हम तो यूट्यूब पे देखते रहते हैं उतना। तो मैं तो 2.25 साल हो गया ऑफिस नहीं खोला है, आपने देखा मेरे ऑफिस का क्या हालात है। तो मैं उस चीज़ को समझ सकती हूँ कि मैंने लोगों को 9 महीने राशन बांटा है। 300 से 350 लोगों को ऐसा लगता था मैं इलेक्शन में खड़ी हो रही हूँ। लोगों की मेंटलिटी वही है, आप कुछ कीजिए तो लोगों को ऐसा लगता है कि जुनित तो बांट रहे, ओहो लग रहा है जुनित भाई इलेक्शन में जाना है क्या, पर्सनल मफाद। तो सच बोल रही हूँ। और जुनित भाई का ऑलवेज, मुझे हमेशा कोई भी इस एरिया में फंक्शन होता है सबसे पहले कॉल आती है आपको आना। मैं अभी भी नहीं आती थी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने बोला जुनित भाई आऊँगी 10 मिनट के, लेकिन पक्का आऊँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सो ये जो काम होता है ना इस संस्था का, रियली तारीफ के काबिल है।
आज मैं बोलती हूँ कि हमने 2000 में से अगर 500 को भी मिल गया ना तो 500 घर कितना होता है, आप इमेजिन कीजिए। 2000 घर हुए, 2000 लोग 2000 लोगों में से 500 को भी जॉब मिल गया, अगर कामयाब हो गए 500 में, तो आप सोचिए कितने घरों की मतलब कितने घर मतलब सुखी और कम से कम एटलीस्ट इज्जत से खाना तो खाएंगे। मैंने लोगों को इस कोरोना काल में पानी से खाना खाते देखा है। मैं सच कह रही जुनेद भाई, मेरे पीछे स्लम में मैंने जब राशन बांटना शुरू किया, कोई पॉलिटिशियन नहीं आया, कोई पॉलिटिशियन नहीं आया। पॉलिटिशियन वो आता है वहाँ पे जहाँ नाम होता है। नहीं 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 आता है, राशन आता है, लेकिन ओनली जो कार्यकर्ता होते हैं उनको मिलता है। वो अपने अपने रिलेटिव को, उनके कमरे भरे हुए थे उस समय भी, गोनिया की गोनियों से भरे हुए थे। मेरे एरिया की मैं बात कर रही हूँ, जब मेरे एरिया में ये हालात थे तो मुझे लगता है सारी जगह यही हालात होंगे कि ये गलत है। आपको उस समय अपने लोगों को छोड़कर जिसका कोई नहीं उन्हें देना चाहिए। मैंने विरार, कलवा, आप इमेजिन कीजिए, वाशी, वहाँ से मुझे क्या वोट मिलेंगे अगर मैं इलेक्शन में खड़ी होंगी तो, मगर मैं लोगों की मेंटेलिटी को नहीं कर सकती हूँ। पर मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने भी हैं, कि हम आपको वोट दे के जिताते, जनता इसी भरोसे जिताती है ना कि शायद वक्त पे आप हमारे काम आएंगे। जब आपका वक्त आता है तो आप उनके वक्त पे कभी खड़े नहीं होते। सही बात। तो अगर नेता चुनो, सच में कह रही हूँ और सामने कह रही हूँ, अभी इलेक्शन आ रहे हैं, नेता वो चुनो जो आपके काम आए। हम ये नहीं कह रहे, देखो जिंदगी कोई किसी की भरपाई नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट कंधे पे उस वक्त आके हाथ रख देता है ना इंसान, आधी सांस आ जाती है। तो ऐसा ना करें प्लीज, वोट दें, सोच समझ के दें किसी भी पार्टी को। मैं तो न्यूट्रल हूँ, मेरे लिए सब अच्छे हैं, मेरे लिए सब अच्छे हैं। ना तो मुझे किसी ने तब कोठी दे दी ना अब दे दी, तो मेरे लिए तो सब एक जैसे हैं। मगर जो सत्ता में रहेगा मैं उसको तो जरूर कहूँगी, जो सत्ता में आज बैठा है, तो अगर कुछ होगा तो मैं उन्हीं को तो गुहार लगाऊंगी पब्लिक के लिए, और मैं उनको लगाती हूँ। वो चाहे बीजेपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे मनसे हो, एनसी, कोई भी हो, मेरे लिए बराबर। और मेरे साथ कभी कुछ नहीं, सबका बहुत अच्छा रिलेशन है, रिलेशन अपनी जगह है। मैं बैठी हूँ सिर्फ पब्लिक के लिए। मैं जैसे आज ये पब्लिक के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों को जॉब नहीं दे रहे हैं, ये किसको दे रहे हैं? मासेस, दुनिया को, जिनका कोई नहीं है, वो एक जरिया बने हैं मात्र। जॉब अपनी भी फैक्ट्री में नहीं दे रहे, नहीं ना, वो भी तो एक जरिया बने हैं ना, इसीलिए कि उनके जरिए से वो जो लोग हैं वो इनकी सुन लेंगे, और अचानक आप जाओगे तो आपको दरवाजे से अंदर भी एंट्री नहीं होगी। तो मेरा यही मानना है कि आप अपनी जेब से तो देते नहीं हो। जो भी सरकारें हैं, कहीं की भी हो, स्टेट की हो चाहे आप कहीं की भी ले लो, कोई भी अपने अपने स्टेट की हो, आपको तो मिलता है ना, तो आप क्यों नहीं? लोगों के अनाज सड़ रहे हैं ये पॉलिटिशियनों के लेकिन पब्लिक को नहीं बांटा, क्या फायदा? मैं आज भी कहूँगी, नेता वो चुनो जो आपके वक्त पे काम आए। बहुत सही, बहुत वेरी गुड। सो थैंक यू सो मच। और आपने बुलाया, और मीडिया का तो बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी, और हर फंक्शन में करती हूँ कि जो मीडिया ने किया विदाउट मोटिव। अभी तो लोग बोलेंगे कि पैसे दे के बुलाए, लेकिन कोरोना में तो खाने के भी वांदे थे। उन्होंने पानी में जा जाके लोगों के अंदर घुस घुस के किसकी क्या ज़रूरत है वो दिखाया है, कि जहां उनको सुविधा पहुंचे। तो मीडिया को तो बहुत बड़ा सैल्यूट है मेरा। तीन ही लोगों को करूंगी, मीडिया, पुलिस और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बाकी किसी को नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच। ये कहना चाहूँगी कि जो रज़ाक भाई की हिम्मत, इस एनजीओ की हिम्मत है, ऐसी हिम्मत अगर थोड़ी थोड़ी हिम्मत सारी ही लोगों ने जुटाई तो ये हमारे हिंदुस्तान के लोगों में जो जॉब की सब लोग कोशिश करते रहते हैं, मुझे यहाँ जॉब मिले, वहाँ जॉब मिले, लड़कियाँ जॉब के चक्कर में, मैडम ने जैसे कहा है, गलत रास्ते पे चली जाती, ये मुश्किलें आसान हो जाएगी। आज जो रज़ाक भी काम कर रहे हैं वो हर लड़की, सबसे पहले तो मैं लड़कियों के लिए कहूँगी कि ये लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लड़के तो खैर कहीं भी जाके जॉब ले सकते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। उनको बहकाया जाता है, फुसलाया जाता है, हम ये जॉब देंगे, ये करेंगे, गलत काम होते हैं। तो आप लोग जो मीडिया वाले यहाँ आके काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और रज़ाक भाई की जो एनजीओ है, और इनका भी, और इनकी जो पूरे इनके साथ जितने भी लोग जुटे हैं,
इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो लोग यहाँ आके काम कर रहे हैं, ऐसे ही सारे लोग काम करें और हिम्मत करें। ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से जॉब को लेकर काफ़ी समस्या हिंदुस्तान में चल रही है, वहीं पर एक पहल की जा रही है लोगों को जॉब दिलाने के लिए। आप आए, कैसा अनुभव रहा है आज का? मुझे यहाँ आकर काफ़ी अच्छा खुशी महसूस हुई और मैंने देखा जो अंधेरी सबरबन अलाई जमात खाना है और वर्ल्ड मेमन जो ऑर्गेनाइजेशन है और उनके साथ में जो ये AMC ने टाई अप किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये जोगेश्वरी इलाके के लिए काफ़ी अच्छा मैसेज जा रहा है और ख़ासकर युवाओं के लिए जो आज के दौर में नौकरी के लिए जो भटक रहा है यहाँ से वहाँ, तो ऐसे समय में रज्जाक भाई और इनकी जो टीम ने कदम उठाया है ये काफ़ी सराहनीय है और मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ हो रही है एक तरह से ये सवाब और पुण्य का भी काम है, क्योंकि यूथ को जॉब दिलाना, उनका परिवार चलाना, तो ये काफ़ी अच्छा मैसेज है। और लोगों को, यूथ को जब जॉब मिलेगा तो मेरा ऐसा मानना है कि यूथ जो गलत तरीके से जो क्रिमिनल लाइन में जा रहा है, गलत लाइन में जा रहा है, उससे भी इस पर रोक आएगी, क्योंकि जब यूथ बेकार होता है तब जाके वो भटकता है और क्रिमिनल तरीके पे जाता है। तो ये जो यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन ने, और मैं देख रहा हूँ कि अभी तो सुबह का वक्त है और काफ़ी माशाल्लाह रिस्पांस मिल रहा है। मैं अभी बाहर से ही आ रहा हूँ, देखा हूँ मैंने लाइन बाहर तक लगी हुई है यूथ बच्चों की, तो काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। और इसी तरह का काम तो मैं तो बोलता हूँ रज्जाक भाई से सीख लेनी चाहिए और भी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस जब तक कोई करेगा नहीं या आगे बढ़ेगा नहीं तब तक अवेयरनेस बढ़ती नहीं है। हम सोचेंगे कि ये करेंगे वो करेंगे तो उससे नहीं होता है। तो मेरा ये मानना है कि जो आज का कदम उठाया गया है बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है। और मैं पूरी टीम को, साथ में यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सबका, मुझे यहाँ बुलाया, मुझे बहुत खुशी हुई, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी बेस्ट विशेष रज्जाक भाई की और टीम के साथ में है और इसके साथ ही सारी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? चारों तरफ से आयोजित करना और अभी इतने बड़े प्लेटफॉर्म में काफ़ी कठिनाई का सामना होता है, किस तरह से आपने मैनेज किया? और आज जो प्लेटफॉर्म हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा है, तो ये पीछे का जो है वो बताइए। भाई आपने कहा कि कठिनाई जब दिल से आदमी काम करना चाहता है तो कोई कठिनाई होती ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो कारवा बनते जाएगा भैया। अब ये ऑर्गेनाइज ऐसा हुआ हमारा कि भाई हम लोग की जमात के अंदर ऐसी बात हो रही थी कि हम लोग जमात के अंदर क्या है, फंड्स लेते हैं और रमज़ान के अंदर ज़कात वगैरह बांट देते हैं, वहाँ तक का सीमित रहता है हमारी मेमन जमात का। हम लोग ने सोचा कि इसके ऊपर हटके भी कुछ करना चाहिए। तो आज जो कोविड के हिसाब से हमने सोचा, देखा और महसूस भी किया कि आज लोगों को जॉब की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत लोगों की जॉब छूट गई है। तो उस लिहाज से हमने सोचा कि जोगेश्वरी विल बी राइट स्पॉट फॉर अस, हमारे लिए। तो हम लोगों ने ये इसको यहाँ पर लिए हम लोग वो हिसाब से अप्रोक्स जॉब देने की एक टारगेट है। देखो 60 कंपनी प्लस है यहाँ पर और कम से कम 4 प्लस के एप्लीकेशन है हमारे पास। अभी इसके अंदर आप अनुमान लगा सकते हो, उसके अंदर 20% 30% भी रहा तो इतने बच्चों को मिल सकता है एटलीस्ट। सर, हमने देखा आप कुछ कंपनियों से चर्चा भी कर रहे थे, तो सर कैसा एक्सपीरियंस रहता है कि जब कंपनी हमारे पास आती है, एक मोटिव उनको करती है, तो वो कैसा मूवमेंट था वो जब आपकी बातचीत चल रही है, बताना चाहिए भाई हमको जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने पिज़्ज़ा हट जो नाम था, उनका नाम ध्यान है मुझे, उन्होंने 15 प्लस आउटलेट है और इन लोग और एक्सपांड करना चाहते हैं और दे आर स्पेशलाइज, मतलब एज पर द कस्टमर्स दे विल प्रिपेयर द पिज़्ज़ा। तो हमको ऐसा लगा कि भाई इनके साथ में जुड़ने से या ये अपने साथ में जुड़ने से इनको भी एक बूस्ट मिलता है और हमारे को भी सर्टिफिकेट मिलता है कि भाई हमने इनके लिए कुछ प्लेटफॉर्म इनको मिला। सर, आप लास्ट में मेरा सवाल है, इस तरह का कार्य आपने किया है, आप बाकी को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोगों के लिए आगे अगर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करें? भाई मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से, जो जमात वालों से, कि भाई लिमिटेड मत रहो अपनी जगह के ऊपर कि भाई इतना ही काम कर हट जाना है। उसके और सोचो आगे, जिससे और हम लोगों के काम आ सके, अवाम के काम आ सके, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कम्युनिटी। सर, हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने अभी बताया कि कोविड गया नहीं है, कोविड अभी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो युवाओं को क्या संदेश देंगे कोविड को लेकर?
भाई कोविड को लेकर तो यही संदेश है कि भैया वही जो अपना है डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क है और वैक्सीन लेना है, दैट्स अ मस्ट। थैंक यू। आप तो यूथ हो और यूथ को जॉब का अच्छी तरह से पता रहता है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आप सर के साथ में? और आपने देखा यहाँ पर काफ़ी कंपनियाँ भी आई। देखिए जिस तरह के जोगेश्वरी इलाके में हम देख सकते हैं कि अंधेरी सबअर्बन हलाई जमात और वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन इन एसोसिएशन विद AMP, ये रज़ा अंकल ने बहुत ही एक खूबसूरत जॉब फेयर का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। शायद अब तक के मेरे अपनी लाइफ में इतना बड़ा जॉब फेयर ऑर्गेनाइजेशन कभी देखा नहीं है। कोविड के थर्ड वेव के इम्पैक्ट होने से पहले, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोविड के बाद बहुत सारे लोग जॉबलेस हो चुके हैं। हमने पेपर्स में और न्यूज़ में भी देखा होगा कि इंडिपेंडेंस के 70 इयर्स के बाद भी अब तक के 45 इयर्स के अंदर ये रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है कि सबसे ज़्यादा लोग जॉबलेस हुए। अच्छे पढ़े लिखे लोग भी जो अच्छे जॉब के प्लेटफॉर्म पे थे वो बेरोज़गार हुए। कहीं ना कहीं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स की ये फेलियर है, लेकिन हम खुशनसीब है कि हमारे पास जोगेश्वरी जैसे इलाके में रज़ाक अंकल और उनकी टीम है जिन्होंने इतनी खूबसूरत तरीके से जॉब फेयर का ऑर्गेनाइजेशन किया है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि कई सारी कंपनीज़ यहाँ पर आई है और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। मुझे लगता है कि शायद आज हज़ारों की तादाद में लोगों को यहाँ पे नौकरी मिलेगी जो बहुत डिज़र्विंग है। साथ ही साथ नौकरियों के साथ साथ इन्होंने ये भी ध्यान दिया है कि बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, यानी बच्चों को नौकरी तो देना है पर किस तरह से जॉब के अंदर परफॉर्मेंस देना है और डे बाई डे उसको ग्रोथ करना है। तो इन्होंने बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया है। इसी के लिए मैं रज़ाक अंकल को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और जोगेश्वरी के आवाम को ये आगाह करना चाहूँगा कि इनसे ये चीज़ की सीख ले और आगे इस कारवा को बढ़ाते जाए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज जो जॉब का कैंप रखा, किस तरह से रखा और कितना वर्क करना पड़ा इसको, इस बारे में बताइए। शाहनवाज भाई प्लीज़ बोलिए। ये जो जॉब कैंप हमने रखा है, जॉब का जो फेयर हमने रखा है, ये क्या है, लास्ट 2 साल से हम लोग देख रहे थे कि बिकॉज ऑफ कोविड लोगों के जॉब्स के इशू हो गए हैं एंड एक बहुत अनरेस्ट था हमारे कम्युनिटी में और यहाँ पे हमारी लोकेलिटी सब जगह पे। तो हम लोग को लगा कि अभी थोड़ा थोड़ा जो गवर्नमेंट के हिसाब से थोड़ा क्लियरेंस आया है तो अभी हम लोग यूथ को कुछ करना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली वी प्लान दिस इवेंट के जो सारे लोगों को जो यहाँ के नेबरहुड है उनको एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले जॉब के लिए एंड दे गेट द बेस्ट ऑफर्स। सर आप क्या कुछ कहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा इस काम को लेकर? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और आप खुद ही देख रहे हैं कि आउटफ्लो कितना आया हुआ है हमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम बोल सकते हैं कि ये बहुत बड़ा सक्सेस है हमारे लिए। इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दिस जॉब फेयर हैज़ अर्न अ वेरी ह्यूज फेम और अंधेरी मेमन जमात और WMO की तरफ से बहुत बड़ा काम हुआ है जिससे कौम को और आजू बाजू वाले को सबको इससे फ़ायदा होगा। सर आप तो यूथ हैं, आपको लगता था कि ये कैंप की ज़रूरत थी इस समय? ये कैंप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि यहाँ जब इंटरव्यूज़ हो रहे थे तो मैं वहाँ बैठा था और मैंने देखा है कि लोगों ने कोई 1 साल से कोई 6 महीने से जॉब पर नहीं है, तो उन लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। ऐसा था कि वो लोग रुके थे कि कब ऐसा कुछ हो और हम जाकर काम करें। और यहाँ पर मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों का आना है और लोग भी आ रहे हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगर ये सक्सेस और हो जाता है तो इंशाल्लाह ये हम लोग और 3 महीने बाद फिर से एक बार करेंगे। और ये हमने सिर्फ ये सबके लिए रखा है, ओपन फॉर ऑल कम्युनिटीज़, नॉट ओनली स्पेसिफिकली फॉर एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी, ऐसा नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव थॉट ऑफ। इंशाल्लाह लेट्स सी हाउ इट गोस। थैंक यू। मुझे अभी एक और बात ये बतानी है कि यहाँ पर करीबन 70 to 80 कंपनीज़ आई है और हम लोगों ने काफ़ी पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, अराउंड 20,000 पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और कल इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा मेगा मेडिकल कैंप भी आ रहा है जहाँ पर हमने डायबिटीज़ से लेकर हार्ट का कैटरैक्ट वो सब का हमने इंतज़ाम किया है। उसके लिए भी हमने बहुत कोशिश की और बहुत मेहनत की पूरी यूथ टीम ने ऑफ अंधेरी सबअर्बन हलाई मेमन जमात एंड WMO यूथ विंग। सो हम लोगों ने बहुत इस पर मेहनत की है। होप इट गोज़ वेल। थैंक यू। कहना चाहिए आप जिस तरह से कैंप सक्सेसफुल रहा, लोगों को जॉब ढूंढने की उम्मीद जग गई है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको? अस्सलाम वालेकुम। ये है कि आज हमारा जॉब फेयर है। अल्हम्दुलिल्लाह कोविड के चलते हम लोग ने ये रखना पड़ा, हमें क्यों रखना पड़ा कि 2 साल से लोगों के पास काम नहीं था। तो हमने ये सोचा कि भाई चलो 2 साल से लोगों के पास काम नहीं है तो हम ये जॉब फेयर रखेंगे तो इंशाल्लाह लोगों को काम मिल जाएगा। इस नियत से हमने आज जॉब फेयर रखा है।
अच्छा जॉब फेयर रखने के लिए सारे कंपनी वालों को बुलाया है, उसको भी हमको चार्ज देना पड़ा है, जमात को WMO वालों हम लोग दोनों को, अंधेरी मेमन जमात और WMO को दोनों को हमको चार्ज देना पड़ा। हम लोग ने चार्ज देकर लोगों को बुलाया है कि लोगों का फ़ायदा होवे। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, सबके लिए, पूरे लोगों के लिए, समाज के जितने भी लोग हैं सबके लिए काम नहीं रखा। सर आप क्या ये कार्यक्रम होना चाहिए आगे किस तरह से? अलहमदिल्ला काम बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्रेस तो है और सब रिलीजन के लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं और बहुत अच्छा शो हुआ जमात की तरफ से भी और लोगों ने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और मेरे को लगता है ये काम कंटिन्यू होता रहेगा, एक कम्युनिटी का बॉन्डिंग भी होगा और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ लोगों के हाल में अभी जॉब की जरूरत थी जो सर ने पूरी की, तो क्या कुछ करेंगे इस कार्यक्रम में? डेफिनेटली एक बहुत बड़ी ज़रूरत की चीज़ थी जो कई दिनों से लोग इंतज़ार कर रहे थे। जैसे हमने इस पैम्पलेट को आउट किया वैसे ही बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया और बेटर ऑफ द बेस्ट सब प्रोफेशनल सब कंपनीज़ यहाँ पर मौजूद है, ऑलमोस्ट मोर देन 70 जो अभी हेल्प कर रही है लोगों के लिए। और इनको जैसे जैसे जॉब मिलेगा तो हमें भी खुशी होगी कि हमने कुछ अच्छा काम किया और उन लोगों को भी खुशी होगी कि कोई हमारा ज़रिया बना। इसी तरीके से कल मेडिकल के लिए भी इसी तरीके का वर्कआउट है जिसमें बेस्ट प्रोफेशनल, बेस्ट MDs, बेस्ट साइकोलॉजिस्ट जो NLP साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कल मौजूद रहेंगे। जो हमारे जो भी पेशेंट्स आएंगे जिसको ज़रूरत है उसको क्वालिटी के साथ काम दिया जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, एक साइकोलॉजिस्ट होता है और एक NLP साइकोलॉजिस्ट होता है। उसमें 3 कैटेगरी होती है। जो NLP होते हैं अमेरिकन सर्टिफाइड डॉक्टर होते हैं, बहुत कम है हिंदुस्तान के अंदर, जो हमारे साथ कल यहाँ मौजूद रहेंगे, जो लोगों की काउंसलिंग करेंगे, नेगेटिविटी से लोगों को बाहर निकालेंगे, इस तरीके का सारा वर्कआउट करेंगे। और यही नहीं, इसके बाद भी अगर कोई हमें कांटेक्ट करेगा सेम चीज़ के लिए तो उसकी आगे भी मदद की जाएगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह का इनिशिएटिव लिया है सर ने लोगों को जॉब देने का इस समय में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज के इस कोविड के इस दौर के अंदर ऐसा कैंप करना ये बहुत ही अच्छी बात है। और कोविड के इसके अंदर बहुत सारे लोग बेरोज़गार जो हो गए ले, आज पढ़े लिखे लोग बेचारे यहाँ वहाँ दर बेदर भटक रहे ले, और आज इस कैंप करके वो लोग को एक सहानुभूति देना एक बहुत बड़ी बात है। और मैं बहुत अभिनंदन देता हूँ ये पूरे ग्रुप को कि इन्होंने ये जो कैंप लिया है और वो बहुत सक्सेसफुली कैंप चल रहा है और बेरोज़गार लोगों को आज रोज़ी मिलने का एक बड़ा ज़रिया है। आज के दौर के अंदर ये चीज़ करना ये बहुत बड़ी बात है।